प्रिय बच्चों एवं मित्रों, डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 4th तक सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 10.1 के। अब इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th से स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं क्या है। ये लिखा है, रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और बिंदु P 0, -4 तथा B 8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। इसका अर्थ ये निकला है कि ध्यान से देखें तो रेखा का ढाल हमें ज्ञात करना है। कौन सी रेखा का ढाल ज्ञात करना है ये समझना है। तो रेखा मूल बिंदु से जाएगी और इन दो बिंदुओं P और B के मध्य के बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। मतलब हमने ये फिगर ड्रा कर ली। इसमें 0, 4 -0, जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये डिनोट कर लिए। ये बाई अक्ष पर नीचे की ओर दूरी माइनस होती है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गई -4। ये यहाँ तक। अब हमें और B को डिनोट कर लिया 8, 0, जो x अक्ष की धन दिशा में 8 मात्रक दूरी है और 0 है, बाई अक्ष 0 है, तो ये x अक्ष पर बिंदु जाएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी 8। ये आप बिंदुओं को निरूपित करना क्लास 9th में भी सीख चुके हैं। अब हमें किस रेखा का स्लोप ज्ञात करना है। एक रेखा जो मूल बिंदु से जाती है, ये लिखा है। तो मूल बिंदु यहाँ पर है, इससे जाएगी, मतलब 0, 0 से जाती है। ये 0, 0 से जाती है, वो पॉइंट है ये। अब इस रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है, तो यह मध्य बिंदु हमने M मान लिया। माना PB रेखाखंड का मध्य बिंदु M है, तो M के निर्देशांक पहले हम निकालेंगे, जिससे ये रेखाखंड OM हो गया। OM का प्रवणता ज्ञात करनी है, तो M के निर्देशांक यहां लिख लेते। माना PB का मध्य बिंदु M है, तो M के निर्देशांक हो जाएंगे अब चूंकि M मध्य बिंदु है, किसका है? PB का है, तो PB का मध्य बिंदु निकालेंगे, तो इसमें x1 + x2 बटे 2 हो जाता है सूत्र के द्वारा। ये सूत्र x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 अपान 2, ये M के निर्देशांक। इसमें हमने एक को x1 y1 मान लिया, दूसरे को x2 y2 डिनोट कर लिया, तो इसकी वैल्यू रखती, जो PB का मध्य बिंदु कहलाएगा 0। x में जोड़ देते हैं और अपान 2 कर देते हैं। 0 + 8 अपान 2, y1 है -4 प्लस y2 है 0 अपान 2, तो ये आ जाएगा 8 अपान 2, -4/2। 2 से डिवाइड करा, इससे डिवाइड करा, तो ये आ गया है 4, -2। ये M के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, -2। अब ये रेखाखंड दो बिंदुओं से जाता है, एक O से और एक M से। तो OM की प्रवणता
सूत्र लगा देंगे दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता। तो ये हम यहाँ पर रेखाखंड खींच लेते हैं, O और M, और O के कोऑर्डिनेट्स है मूल बिंदु है चूंकि 0 0, और इसके निर्देशांक 4, -2। अब इसमें दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता लगा लेंगे। स्लोप ऑफ लाइन मीन्स प्रवणता, स्लोप को प्रवणता भी कहते हैं। तो OM की ढाल मीन्स प्रवणता मीन्स स्लोप, तो ये हो जाएगी आपकी y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये सूत्र होता है। इसे हमने x1 मान लिया, इसे y1 मान लिया, इसे x2 मान लिया, इसे y2 मान लिया। तो ये हो जाएगा y2 का मान है -2 और y1 का मान 0 अपान x2 का मान 4 और x1 का मान 0, तो -2 अपान 4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। इस प्रकार जो OM रेखा है उसका स्लोप अर्थात ढाल -1/2 होगी। तो ये आ गया -1/2 OM की ढाल, स्लोप ऑफ लाइन OM। तो इस टाइप से ये प्रवणता निकल जाती, स्लोप निकल जाता। नोट कर लेंगे आप लोग। नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु इतने अर्थात 4, 3, 5 और -1, -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तब वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो एक कोण समकोण होता है, शेष कोण न्यून कोण हो सकते हैं, होते ही हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो 90 निकाल दिया, शेष दो कोणों का जोड़ भी 90 होगा। तो उनमें दोनों को अलग अलग करें तो वह न्यून कोण आएंगे दोनों। तो इसमें हमने कैसे निकालेंगे पाइथागोरस की प्रमेय को? तो तीनों भुजाओं की डिस्टेंस निकाल करके बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग को योग के बराबर आएगा, लेकिन इसमें इसका प्रयोग नहीं करना है। तो इसमें हम दूसरा अर्थ ये निकाल लेते हैं कि ये कोण कैसे निकलेंगे। इस भुजा और इस भुजा की प्रवणता निकाल लें दोनों की, और बीच का कोण का सूत्र लगा दें तो निकल जाएगा। इसको प्रवणता निकाल कर इन दोनों की और बीच का कोण के सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। इसी तरह इसमें तो हम सबसे शॉर्टकट मेथड में ये चलते हैं, पहले हम तीनों भुजाओं की जो कि रेखाखंड है इनकी प्रवणताएं निकाल लेते हैं, और उनके दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं, अर्थात दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री होगा। कब होगा? जब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। m1 गुणा m2 बराबर -1, तो दोनों रेखाएं परस्पर लंब होंगी। अर्थात इसमें हम ये भुजाएं हैं त्रिभुज की, तो ये भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री आ जाएगा। तो आइए इन तीनों की भुजाओं की प्रवणता निकालते हैं। तो पहले हम इस AB की प्रवणता निकालते हैं। इसमें इसकी चाहे ऐसे लिख लें चाहे तो डायरेक्ट लिख लें। तो AB की प्रवणता या स्लोप m1 सूत्र वही है, रेखा दो बिंदुओं से जाती है, तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इसमें y2 हमने 5 और y1 4 अपान x2 3, x1 4, 5 - 4 1 अपान -1 इज इक्वल टू -1।
इस रेखा का AB का स्लोप आ गया है -1। अब BC का स्लोप निकालेंगे। BC की प्रवणता मीन्स स्लोप m2 मान लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट में से y3 में माइनस y2 अपान x3 माइनस x2, तो ये हो जाएगा -1 माइनस y2 का मान 5 है अपान x3 का मान -1, x2 3, ये -6 हो जाता है, ये -4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3/2। ये BC की प्रवणता आ गई। अब हम लिखेंगे CA की प्रवणता। M3 मान ली हमने, और यहां से y1 माइनस y3 अपान x1 माइनस x3, तो यहां से y1 का मान है 4, y3 का मान है -1, तो -1 लिख लेते हैं अपान x1 का मान भी 4 है, माइनस x3 का मान भी -1 है, और ये 4 माइनस माइनस +1 अपान 4 +1, ये 5 अपान 5, तो 5 बन जा 5, तो 1 आ जाएगा यहाँ से भागफल इसका। तो इस तरह से हमने इनकी प्रवणता निकाल ली। अब हम इसमें से ये देखते हैं कौन सी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर आता है। तो इसकी प्रवणता जो है -1 है, ये AB की प्रवणता है, और CA की प्रवणता 1 है। इन दोनों की गुणा कर दें, अर्थात इसकी CA की प्रवणता और इसकी प्रवणता का गुणनफल हम देखें तो ये 90 अंश का कोण बनाएगी। ये दोनों रेखाएं लंब होंगी परस्पर, और इस त्रिभुज का ये कोण समकोण हो जाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो आइए आगे लिखते हैं, m1 गुणा m2 बराबर -1 गुणा 1 इज इक्वल टू -1। इसलिए AC लंब AB या AB लंब AC, अतः इन दोनों के मध्य जो कोण होगा वो 90 अंश होगा। कोण A बराबर 90 अंश, अतः दिए हुए शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस टाइप से इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से, तो y अक्ष की धन दिशा ये है, धन दिशा से वामावर्त, मतलब इधर की ओर, वामावर्त इधर है लेफ्ट साइड में, वामावर्त मापा गया कोण 30 अंश है। y अक्ष की धन दिशा से इस दिशा में ये मापा गया कोण 30 अंश है। ये 30 अंश हो गया है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा से बनाए गए कोण को जब हम ज्ञात कर लेंगे तो रेखा का ढाल, स्लोप ऑफ लाइन, निकल आएगा। तो पहले आइए, ये कोण जितना है उतना ही ये होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये AB रेखा हमने नाम दे दिया। तो ये कोण 90 डिग्री है। तो ये कोण त्रिभुज की तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इस प्रमेय से
ये 60 अंश बन जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ में कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। तो ये तो जो ये कोण है ये 30 है और ये वाला निकालना है, चूंकि ओरल भी निकल जाएगा 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाता है। तो ये दोनों जोड़ देते हैं, कोण ओ बी ए जो अंतः कोण है वह हो जाएगा 60 अंश का। तो ये 60 हो गया। तो ये बहिष्कोण जो ए है ये हमें निकालना है, यही प्रवणता को इस रेखा की निर्धारित करेगा। तो कोण एक्स बी ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120 अंश। तो ये बन जाएगा आपका, जब ये 60 आ जाएगा तो ये 120 अंश हो जाएगा। तो ए बी रेखा की प्रवणता जो होती है वो बन गई है। ए बी रेखा की प्रवणता m बराबर tan 120 अंश, और tan 120 को tan 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस tan 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में tan माइनस होता तो माइनस, और tan यहाँ 180 है, दो समकोण है, सम है, इसलिए नो चेंज। तो ये बन जाएगा √3। अब इसमें इस सवाल में कुछ मिस्टेक इसलिए है कि इसकी प्रवणता निकलवानी चाहिए, जबकि इस बुक में रेखा का समीकरण पूछा है। तो रेखा के समीकरण के लिए रेखा कोई ना कोई अंतःखंड काटती या किसी बिंदु से होकर जाती, तभी इस रेखा का समीकरण निकाला जा सकता था, जो कि इसमें क्वेश्चन में विवरण नहीं दिया है पॉइंट का, इसलिए इसके रेखा के समीकरण को नहीं निकाला जा सकता। तो इस रेखा के समीकरण में उस रेखा का समीकरण की जगह हम लिख देंगे ढाल ज्ञात कीजिए या प्रवणता ज्ञात कीजिए। उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए, ये इसका आंसर होगा, और यही बुक में दिया हुआ है। क्योंकि रेखा के समीकरण को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता जब तक इसमें पॉइंट नहीं दिया होगा या कोई अन्य कंडीशन दी हुई नहीं होगी। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अर्थ क्वेश्चन है। अभी लिखते हैं, तब तक इसे नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अर्थ है, अभी बताया था मैंने, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो है क्या क्वेश्चन, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने और इतने इतने सररेख हैं। तो सररेखता के लिए हमने आपको एक कंडीशन बताई थी कि इसमें 3 बिंदु दिए हैं, तीनों सररेख हैं। तो दोनों दो रेखाखंडों की प्रवणता निकालकर उसको हम समान कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि 3 बिंदु सररेख होते हैं इस टाइप से। ये ए बी सी x,-1 2,1 और 4,5। ये यदि ए बी है और एक समांतर है इसके, और ये समांतर है, ये दोनों में कॉमन पॉइंट है, तो ये बिंदु यहाँ चला जाएगा और ये बिंदु सररेख हो जाएंगे।
तो ये इसके समांतर होनी चाहिए। तो ए बी की प्रवणता बराबर बी सी की प्रवणता की कंडीशन लगा करके सररेख बिंदु हो जाएंगे। अगर ये रेखाएं परस्पर समांतर हैं और इनमें एक पॉइंट कॉमन है तो समांतर के लिए ये कंडीशन बन जाएगी, ये इसके समांतर तो ये इसके आगे है क्योंकि कॉमन पॉइंट है। तो इस टाइप से हम इसकी संरेखता, या दूसरी कंडीशन है त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य लेके चलेंगे तो बिंदु संरेख होते हैं। तो इसमें यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्र की गणना की बात नहीं हो रही है, तो यह लिखें चूंकि तीनों बिंदु संरेख है इसलिए ए बी की का स्लोप मतलब ढाल बराबर बी सी का ढाल। इसे हमने x1 मान लिया, y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ सूत्र लगा देंगे y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और यहाँ पर हो जाएगा y3 माइनस y2 अपान x3 माइनस x2। इनका उपयोग कीजिए, y2 का मान 1 है, y1 का मान -1 है, x2 का मान 2 है, x1 का मान x है और y3 का मान 5 है, y2 का मान 1, x3 का मान 4, x2 का मान 2। यह वैल्यू हमने इनकी पुट कर ली। अब इसे 1 और माइनस माइनस प्लस 1 अपान 2 माइनस x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 अपान 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2। इस टाइप से हमने इसको लिख लिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसका मतलब ये 2y1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसकी इससे। तो यहाँ 2 अपान 2 माइनस x इज इक्वल टू 2 अपान 1। तो यहाँ से ऊपर ऊपर क्रॉस कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 से इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसकी इससे 1 इज इक्वल टू इसकी इससे 2 माइनस x को ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये 2 आ गया, इधर -1 पहुंच जाएगा तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस प्रकार जब बिंदु संरेख होंगे तब x का मान 1 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें कंडीशन लिखी है कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु ये दिए हैं एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो इसे हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो 9th और 10th में आपने दूरी का सूत्र पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज किन किन कंडीशन में होता है, एक सम्मुख भुजाएं बराबर हो और दूसरे विकर्ण बराबर ना हो। तीसरे हम इसका प्रयोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यदि ये विकर्ण के शीर्षों का मध्य बिंदु निकाले, दोनों एक ही आता है, तो दोनों परस्पर विकर्ण समद्विभाजित करेंगे एक ही बिंदु पर।
तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये समांतर चतुर्भुज की शीर्ष है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, इनके नाम डाल लेते हैं बिंदुओं के, x1 y1 शीर्षों के निर्देशांक के, और x2 y2 x3 y3 और x4 y4, और इनका नामांकन भी कर दिया A B C D। तो हम निकालेंगे AC का जो विकर्ण है, तो विकर्ण भी लिख लें, विकर्ण AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, सूत्र बन जाएगा x1 प्लस, ये विकर्ण है इसके शीर्ष लेंगे तो मध्य बिंदु के लिए x1 और ये दूसरे x के निर्देशांक जो है उनको जोड़ के आधे कर लेते हैं, x1 प्लस x3/2 बन जाएगा, कामा y1 प्लस y3/2। तो इसमें निर्देशांक रख लेते हैं, x1 का -2 है, x3 का 3 है, और y1 का -1 और y3 का 3/2, और इसे 3 - 2 1/2 बन जाएगा, और ये 3 - 1 2 आएगा, 2/2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2, 1। ये मध्य बिंदु हमने इसे O माना है, तब तक लिख लेते हैं। अगर O के दोनों तरफ से निर्देशांक एक ही आते हैं तो वो एक ही बिंदु होगा, अगर अलग अलग आते हैं तो वह 2 बिंदु हो जाएंगे दोनों विकर्णों के। आप विकर्ण BD का मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, अब ये है BD विकर्ण, इसके बिंदु हैं x2 y2 और x3 x4 y4। ये हमने शीर्षों के लिए सूत्र लिख दिया। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x2 का मान है 4, x4 का मान है -3/2, कामा y2 0, y4 2/2, 4 - 3/2, कामा 2/2, 2 बन जा 2, और ये बन जाएगा 1/2, 1। अर्थात दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही आया है, निर्देशांक एक ही है, अर्थात एक ही बिंदु होगा। इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे, क्योंकि एक प्रमेय होती है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित एक ही बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, ये कह लीजिए। तो दोनों का जब एक ही बिंदु है तो ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। विकर्ण AC के मध्य बिंदु पुनः देखें, विकर्ण BD और विकर्ण AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक एक ही आए हैं, जो कि हमने लिख दिया। विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक।
तो ये अतः वो एक ही बिंदु है जो कि दोनों का मध्य बिंदु है, इसलिए दिए हुए शीर्ष समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और नोट कर लीजिएगा इसे।